नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बीएससी नर्सिंग कोर्स में आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या आएगा, और साथ ही आप अपने लिए जो गवर्नमेंट सीट है वो आप किस तरीके से अपने लिए कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने पहले भी वीडियोज में बता रखा है कि हिमाचल प्रदेश में आपकी जो गवर्नमेंट की सीट्स है वो बहुत ही कम है। अदर स्टेट्स में देखेंगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स आपको ज़्यादा मिलेगी, जबकि हिमाचल प्रदेश में कम है। तो कंपटीशन लेवल भी आपको वहाँ पे उतना ही देखने को मिलता है। तो आप किस तरीके से कौन सी बुक्स को फॉलो करके अपने लिए गवर्नमेंट सीट्स है वो कंफर्म कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होगा, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा आपका AMRU के द्वारा, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा। आपका चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना हो हिमाचल प्रदेश में, अब आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही देना होगा। ये 5 से 6 साल पहले होता था कि आपके 12वीं के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो या आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, और उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको अच्छा स्कोर करना होगा, तो ही आपको आपके मुताबिक कॉलेज है वो अलॉट होगा। अदरवाइज आपको हो सकता है कि कोई भी कॉलेज अलॉट ना हो, अगर आपका एवरेज स्कोर आया तो आपको फिर आपके मन मुताबिक कोई भी कॉलेज है वो अलॉट हो सकता है। तो ये आप ही डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रिपरेशन वो किस तरीके से करते हैं, अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर वो किस तरीके से गेन करते हैं। सारा गाइडेंस है वो वीडियोस के माध्यम से मैं आपको, जैसे जैसे आपकी काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म होगा या आपका जो भी आगे की प्रोसेस रहेगी, मैं बताता रहूंगा। तो अब आप ही निर्भर करता है कि आप उसको कितना सीरियसली लेते हो, कितना समय अपनी स्टडी में दे पाते हो, वो सारा सब कुछ आप पे निर्भर रहेगा। तो मैंने ये आपको एक ब्रीफली बता दिया कि हिमाचल प्रदेश में अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब जो बीएससी नर्सिंग के लिए है वो केवल फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं। AMRU के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है उसमें तो फीमेल कैंडिडेट ही बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकती हैं हिमाचल प्रदेश में, जो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाता है। मेल कैंडिडेट है उनके लिए पैरामेडिकल के कोर्सेज भी हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का ये रहेगा सर आप पैरामेडिकल का, MSc नर्सिंग का, पोस्ट बेसिक का भी बताइए, उनकी भी जानकारी मैं आने वाले वीडियोज में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप निश्चित रहिए, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले आपके एग्जाम पैटर्न की। तो जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपका जो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये आपका फिजिक्स का हो गया, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तो आपका तीनों PCB का पोर्शन है, जो आपका 11वीं और 12वीं बेस NCERT बुक से आपका पूछा जाएगा। ये मैं अपने मन मुताबिक नहीं बता रहा, ये जो AMRU का ऑफिशियली प्रोस्पेक्ट जारी किया गया था वो उसी में ही सारी सब कुछ चीजें मेंशन है। आपकी 11वीं 12वीं NCERT बेस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका पूछा जाएगा। इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट आएगा और नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो इस तरीके से आपके 5 पार्ट आपके पूछे जाएंगे। 5 पार्ट में आपके हर एक जो पार्ट है वो इक्वल आपका क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि 20 क्वेश्चन फिजिक्स से, 20 केमिस्ट्री से, 20 बायोलॉजी, इंग्लिश से 20 और 20 नर्सिंग एप्टीट्यूड से। तो इस तरीके से आपके 5 पार्ट हो गए, 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, MCQ बेस्ड रहेंगे। टोटल आपका जो टाइम है वो आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, और पेपर है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल मेंशन है द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। हिंदी में नहीं पूछा जाएगा, इंग्लिश मीडियम में ही आपका पेपर है वो आएगा। तो ये तो आपका हो गया एग्जाम पैटर्न का। अब बात करते हैं हम जो सिलेबस है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो सिलेबस है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपके तीनों सब्जेक्ट हैं। हर एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल PCB से आपके 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं पिछले सालों में देख रहा हूं कि वो कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश है उसको फॉलो करते हैं, और फिर उसमें उनका स्कोर भी है वो अच्छा नहीं हो पाता है,
क्योंकि वो मिस्टेक्स कर देते हैं। इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन और 20 आपके मार्क्स के रहने वाले हैं। आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको फॉलो करनी है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स के आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे रहने नहीं वाली है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अभी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी नहीं किए गए। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म जारी होंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करने के लिए लगभग 2 वीक्स का टाइम मिलेगा, मतलब कि 14 दिनों का आपका समय मिलेगा। अब जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होंगे उसके 1 वीक बाद में ही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। ये आपको क्रोनोलॉजी समझनी है। ये पिछले 3 से 4 सालों में यही पैटर्न फॉलो करता रहा है एमआरयू। तो जैसे कि ये मान के चलिए कि आज आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए, फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं कि आज ही रिलीज कर दिए गए, अभी तक आपके फॉर्म रिलीज नहीं हुए, तो आपको 2 वीक्स का 14 दिन का समय तो फॉर्म फिल करने के लिए लगेगा। और 7 नेक्स्ट जैसे ही क्लोजिंग डेट होगी फॉर्म की, उसके नेक्स्ट 7 डेज में आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो अब आपको कितना समय मिला? ऑलमोस्ट आपको 20 डेज का ही टाइम मिला है फॉर्म रिलीज होने के बाद में। तो इन 20 डेज में आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे? तो जो भी स्टूडेंट्स है जो वंचित रह जाता है अपना एडमिशन लेने के लिए, वो इन 20 डेज में अपनी प्रिपरेशन करते हैं। उनको ये लगता है कि इन 20 डेज में वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपने ये 2 सालों में रीड की है, 11वीं और 12वीं की। तो आप ये 20 दिन में किस तरीके से अपनी कंप्लीट करेंगे? तो जो सिलेक्शन है उन्हीं कैंडिडेट का हो पाता है जो समय से पहले सही स्ट्रेटजी के साथ में, स्मार्टनेस के साथ में अपनी प्रिपरेशन तैयार करके रखते हैं। तो जैसे ये उनके एप्लीकेशन फॉर्म जारी होते हैं फिर वो रिवीजन पे फोकस करते हैं। तो आपको भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। पिछले 4 से 5 सालों के आप मेरे वीडियोस देखेंगे चैनल पे जाके, तो आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट में रहते हैं मेरे, तो उनको गाइडेंस भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी की, आपको अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, जिससे कि आप समय से पहले अपना सिलेबस कवर कर सके और अपना अच्छा स्कोर गेन कर सके। क्योंकि आपको यहाँ पे केवल 2 ही तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, और दोनों कॉलेज में टोटल 120 गवर्नमेंट सीट ही है, 120 गवर्नमेंट सीट ही है। अब एप्लीकेशन फॉर्म है वो लाखों की संख्या में फिल किए जाएंगे, तो इन 120 सीट्स के लिए ही सभी के लिए मारामारी रहेगी। तो इनकी जो कट ऑफ है वो कितनी आपको देखने को मिलेगी, ये आप सोच सकते हैं। 120 सीट्स के लिए केवल 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज है हिमाचल प्रदेश में, तभी मैं बोल रहा था कि बहुत ही कम सीट्स हैं और कॉलेज भी यहाँ पे आपको कम ही देखने को मिलेंगे। 2 गवर्नमेंट कॉलेज में 120 सीट है, हर एक कॉलेज में 60 सीट ही आपको देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि इनकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो सबसे पहले आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है उनका आप अवेल कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विगत वर्षों में जिन स्टूडेंट्स ने मेरी गाइडेंस में और जो भी मैंने उनको गाइड किया उन्होंने अच्छे से फॉलो किया, वो ऑलरेडी अपना बीएससी नर्सिंग कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज में ले चुके हैं और ऑलमोस्ट वो उनका कंप्लीट भी हो चुका है। काफी सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट होके वो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी जॉब भी कर रहे हैं। तो आपको भी वैसे ही करना है, समय वेस्ट नहीं करना है, समय से पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखनी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बीएससी नर्सिंग के लिए जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, ये आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको फॉलो करनी है, कॉम्पिटिटिव लेवल की आपको फॉलो नहीं करनी है। और अभी से ही आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप अपना जो सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट कॉलेज में ले पाएंगे। तो ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, इसमें कंप्लीट आपका सिलेबस है, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट आपकी बात आती है नर्सिंग एप्टीट्यूड की। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड का आप देखेंगे कि आपको इसका कंप्लीट सिलेबस ही नहीं मिलेगा, जहां भी आपको सिलेबस मिलेगा वो भ्रमित करने वाला होगा। अब इस ई बुक में मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 1000+ एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं और सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपको ज्यादा फोकस लास्ट टाइम पे इन दोनों सब्जेक्ट पे ही करना है, सबसे ज्यादा नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर पे, क्योंकि इसमें आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप इन 40 क्वेश्चंस में 40 मार्क्स पूरे मार्क्स वो आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट्स हैं और पूरे मार्क्स आप इनमें गेन कर सकते हैं। अभी जो आपका समय है उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को फॉलो करिए, पैरेलल आप 1-1 घंटा आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को भी आप साथ में देते रहिए। तो ये आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की होगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये हिमाचल प्रदेश के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 3-in-1 आपकी थ्योरी बेस्ड बुक, ये सब्जेक्टिव बुक है जिसमें आपके दोनों क्लासेज 11वीं और 12वीं एनसीईआरटी बेस्ड आपका कंप्लीट सिलेबस इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही है।
पूरा का पूरा कवर किया गया। अगर आप बीएससी नर्सिंग के साथ में पैरामेडिकल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों में सिलेबस है वो आपको पीसीबी का ही पूछा जाएगा। तो आप बीएससी नर्सिंग के साथ में पैरामेडिकल की भी आप इसी एक ई बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी थ्योरी बेस्ड बुक, जिसमें आपका कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर करने की इसमें सारे का सारा पूरा सिलेबस है वो कवर किया गया। चैप्टर वाइज है, दोनों क्लासेस के तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक ही ई बुक में, तभी इसको 3 in 1 सब्जेक्टिव ई बुक इसको नाम दिया गया। तो इससे तो आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ में आपको यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये ऑब्जेक्टिव बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको क्या करना है, एक चैप्टर आपको थ्योरी बेस्ड जो सब्जेक्टिव बुक है उसका आपको रीड करना है, फिर उसके तुरंत बाद में आपको इस ऑब्जेक्टिव बुक से सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। जैसे कि आपने बायोलॉजी का एक चैप्टर रीड किया, उस बायोलॉजी एक चैप्टर की यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बुक में आके उस चैप्टर की इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बुक, थ्योरी बेस्ड बुक और इंग्लिश ग्रामर के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर लोगे। आप 120 सीट्स है उनमें आपको केवल अपने लिए एक ही सीट कंफर्म करनी है। अब 119 जो सीट्स है वो किसके पास आती है उससे आपको कोई मतलब नहीं। 120 में से आपको अपने लिए एक सीट आपको कंफर्म करनी है, एक ही सीट आपको इसमें लेनी है, पूरी की पूरी सीटें नहीं लेनी। अब स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर या तो 120 है, आपको 120 से क्या मतलब है, केवल आपको अपने लिए एक सीट कंफर्म करनी है और ये एक सीट है। अगर आप स्ट्रेटजी सही फॉलो करेंगे, स्मार्ट टेस्ट के साथ में स्टडी करेंगे और समय से पूर्व अपनी स्टडी आप करके तैयार रखेंगे तो ही पॉसिबल है, क्योंकि इस कंपटीशन के इस दौर में स्मार्ट टेस्ट के साथ में स्टडी करेंगे तभी पॉसिबल है। अब इन ई बुक्स को अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो सभी की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जैसे ही वहां क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव बुक है वो अवेल करनी है तो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, अपनी करेक्ट डिटेल फिल करनी है, यहाँ पे अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव मेल आईडी यहाँ पे फिल करनी है, अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल, फिर रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना है। या अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए जिसके आपके पास में पासवर्ड हो। अब जैसे आप रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 in 1 आप ऑब्जेक्टिव आप ई बुक है वो अवेल कर रहे हैं, जिसमें तीनों सब्जेक्ट हैं विद सॉल्यूशन। हर एक आप क्वेश्चन का आपको डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी मिलेगा। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं, जैसे कि फोन पे से, जीपे से, अमेजन पे, भीम यूपीआई, या आप यहाँ पे यूपीआई की सारी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से या वॉलेट प्रोसेस से भी आप अपना पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं। अब जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन वहां प्राप्त हो जाएगा। वहां से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं कर पाते तो जो आपने ईमेल आईडी फिल की थी वहां पे भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है, वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही था। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। और बाकी अदर अपडेट समय समय पर मैं चैनल पे वीडियोस के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और समय समय पर आप चैनल को विजिट करते रहिए। यहाँ पे मैं सभी स्टेट्स की जानकारी है, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग की प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।